आइए आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बरनागर, जो कि बैकुंठ धाम बरनागर के नाम से प्रसिद्ध है। यह गांव आसिंद से करीब 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है और भीलवाड़ा से करीब 65 किलोमीटर दूर। यहाँ पर कोली समाज के गुर्जर रहते हैं। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान का एक बड़ा ही महत्व है। आपने देखा होगा कि कई जगह पर मंदिर बनाए जाते हैं, उनमें आर्टिफिशियल तरीका अपनाया जाता है, लेकिन इस मंदिर का इतिहास यह है कि यहाँ भगवान देवनारायण जी खुद ठहरे और जो यहाँ के पुजारी है वह मनोनीत पुजारी नहीं है। यहाँ जो पुजारी लाए गए थे हिंडोली से कोली गोत्र के गुर्जरों को, वह देवनारायण जी खुद लेकर आए थे और बाजुंदा गांव में पुजारी का निवास होता था। बरनागर वह धार्मिक स्थान है जहां पर देवनारायण जी अपने परिवार के साथ यहां आए। पहले बरनागर एक वीरान जगह थी। यहां पर साड़ू माता रही, पीपल दे रानी भी रही और देवनारायण जी भी काफ़ी साल यहाँ रहे। और उसके बाद बताया जाता है कि जो यह आप चट्टानों के बीच गुफा देख रहे हो ना, इस गुफा से देवनारायण जी बैकुंठ धाम गए। यहाँ से गुफा में होके फिर ऐसे घूम गई, ऐसे दक्षिण को जाके पूर्व को घूम गई, फिर सीधा ऊपर उड़ान हो गया। फिर उड़ान होने के बाद यहाँ जंगल था, गांव तो नहीं था। फिर उनका 1000 घोड़ा हो गया, एक घोड़ा का 1000 हो गया। फिर साधु माता उसको ढूंढने में लगी तो ऊपर जाके देखा तो 1000 हो गया घोड़ा। तो फिर वो पहचान नहीं सकी। फिर वो साधु माता ऊपर गुस्सा से वहीं बैठ गई, ऊपर डूंगर के ऊपर। बताया जाता है कि देवनारायण जी को सबसे पवित्र स्थान यह जगह ही मिली थी और देवनारायण जी इस गुफा के अंदर काफी वर्ष रहे और बाहर कुटिया में पीपल दे रानी और साड़ू माता भी रही। पहले यहाँ पर हर शनिवार के शनिवार पूजा होती थी। यहाँ जंगल होने की वजह से पुजारी शनिवार के शनिवार ही पूजा करते थे और जो भगवान की ईंट की स्थापना बाजुंदा गांव, जो कि पास ही है, वहाँ ईंट की स्थापना हुई और वहाँ पर रोज़ पूजा होती थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। आपको हमारे चैनल पे कई धार्मिक स्थानों की जानकारी यूँ ही मिलती रहेंगी। शनिवार से शनिवार पूजा होने से यहाँ धीरे धीरे विस्तार हुआ और जो पुजारी थे वह यहाँ बस गए। पहले देवनारायण जी ने राजा महाराजाओं के समय कई चमत्कार किए। पहले यहाँ पर एक नाड़ी हुआ करती थी, उस नाड़ी के आसपास बबूल के पेड़ थे। राजा महाराजाओं के समय कुछ लोग पेड़ को काटने यहाँ आए। उसी समय देवनारायण जी ने एक चमत्कार दिखाया। जब उस पेड़ को काटने लगे तो उसमें से खून निकलने लगा। उस समय राजा महाराजाओं ने चमत्कार को देखकर उस जमाने में इस मंदिर का निर्माण करवाया। फिर धीरे धीरे यह मंदिर सुदबुद हो गया। उसके बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। आइए अब हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में नीमाराम जी से। बैकुंठ साहब ये हर शनिवार को, कहने का मतलब पहले तो आते थे देव महाराज। बैकुंठ जाने के बाद में हर शनिवार को आते थे यहाँ। पीपल दे यहाँ मेल थे, कपड़ा का भी मेल था यहाँ और कांच का मेल भी था। वो पीली ला के, वो कुंवारी गाय का वो पोइटा ला के वो गुली लगा देती। गुली के अनुसार देव महाराज आ जाता और वो गुली सूखती, देव महाराज रवाना हो जाता। जब आते आते बहुत समय हो गया तो पीपल देखो मालूम हो गया, पीपल दे इधर रहता, इनके मेल इधर था। कि भाई कौन आता था, इनके कौन है, कौन बातें करते, 16 श्रृंगार करते, वो आपके वो पिलो चलती है। साधु माता को पता चल गया। फिर पीपल देखो पूछा तो क्यों कि कोई नहीं आते, नहीं सच बताना पड़ेगा। फिर साधु माता सच बता दिया क्यों कि भाई आपका बेटा आता है या मेरे पास और ये गुली लगा देता हूँ, गुली के अनुसार गुली सूखने के बाद में चला जाता है। तो पीपल देवी आके, ये पेड़ था यहाँ पे एक छोटा सा, वो पेड़ के पीछे घुस गई।
साधु माता ओडे खड़ी हो गई, ओड में आ गई। ओड में आने के बाद में वो गुड़ी लगाई, जो पीपल देखो बोल दिया कि इसमें घी डाल के गुड़ी लगा देना, पीली के अंदर घी डाल के गुड़ी लगा दी। देव महाराज आ गया, वो गुड़ी की तरफ देखता रहा, वो सूखता रहा, देखता रहा, वो गुड़ी सूखती नहीं, देव महाराज गए ही नहीं। साधु माता भी आ गई, मिल गई, क्योंकि बेटा बहुत दिन हो गए आप तो ये आते हो पीपल देव के पास में, मैं आपका लड़का हूँ, आपकी माँ हूँ, और फिर मेरे से नहीं मिलते हो, ये तो एक अनुरोध की बात होगी। क्योंकि माता आज मिल गया, बहुत अच्छा हो गया, आज से मैं नहीं आऊँगा, अब मैं बैकुंठ हर शनिवार को नहीं आऊँगा, अब केवल बादी छठ मैं आता कोई आऊँगा, ये कह के देव महाराज चले गए। हाँ, ईंटा का शाम को तो सब ईंट बन गई, ईंटा का शाम से वो पीपल देव ना उसको किया कि भाई ये सूखी नहीं गुड़ी, बात क्या होगी, तो वो ऊपर हाथ रख दी थी, गुड़ी का हाथ रखने से वो देव महाराज उड़ान करता हुआ कि जाए ईंटा का शाम का नाम से पूजा जाएगा, ईंट वो शीश के नाम से पूजा जाएगा, नाम तो मेरा, दाम तो मेरी चलेगी और नाम उसका ईंटा कर लेगा, ईंटा का शाम इसलिए बोलते हैं। मंदिर तो बहुत पुराने टाइम में बने साहब, फिर देव महाराज यहाँ बैकुंठ यहाँ आया, सब नामन करके नाम करके फिर यहाँ से पवित्र जगह मिली, फिर यहाँ से बैकुंठ चले गया देव महाराज, घोड़ा पे उड़ान हो गया और फिर बैकुंठ चला गया। पहले तो पुराना मंदिर ही था, बादशाह का टाइम का मंदिर था, फिर उनको पाड़ के फिर नया मंदिर बनवा दिया, मरम्मत कर चालू था। इस मंदिर का बड़ा ही महत्व है। यहाँ पर आए दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, और जो यह आप पास में ही नाड़ी देख रहे हो ना, इसका भी बड़ा महत्व है। बताया जाता है कि इस नाड़ी में स्नान करने से चर्म रोग जैसी कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है, और श्रद्धालु यहाँ से पानी भरकर ले जाते हैं। आप जो यह देख रहे हो ना, यह देवनारायण जी भगवान के घोड़े लीलाधर की ठाण है। पहले लीलाधर के लिए चारा डाला जाता था, आज भी यह स्थान सुरक्षित है। इसे देवनारायण जी का खूंटा बोलते हैं। इस पौधे का नाम भन्ना है। इस प्रकार इस गांव का नाम बरनागर पड़ा। यहाँ पर ही लीलाधर को बांधा जाता था। बताया जाता है कि पहले देवनारायण जी भी यहाँ भोजन ग्रहण किया करते थे। जब यात्री यहाँ आते हैं तो यहाँ सवामनी भी करते हैं। यह जो आप देख रहे हो, यह गबड़ वाले बावजी हैं। यह मंदिर के पीछे ही चट्टानों पर स्थित है। आप जो यह छोटा सा बड़ देख रहे हो ना चट्टान के ऊपर, यह एक चमत्कारी बड़ है। यह चट्टान पर आप देख रहे हो ना, यह साड़ू माता का मंदिर है। यहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। लोग यहाँ आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यह रानी पीपलदे का मुख्य मंदिर है। बताया जाता है कि आपको किसी भी देवनारायण जी के मंदिर में रानी पीपलदे का मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। पीपलदे का मंदिर बरनागर में ही देखने को मिलेगा। जो यह आप देख रहे हो ना, यह 36 करोड़ देवी देवता हैं। यहाँ पर यात्रियों के लिए विश्रांति गृह भी है। यात्री जब यहाँ आते हैं तो यहाँ विश्राम करते हैं। यहाँ की एक मान्यता है, अगर कोई देवनारायण जी की यात्रा में जाता है और यहाँ आकर दर्शन नहीं करते तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। जाते जाते आपको देवनारायण जी के बारे में कुछ बताते चले। देवनारायण जी ने मालासेरी डूंगरी में अवतार लेने के पश्चात पूरी दुनिया में घूम घाम कर बरनागर आए। देवनारायण जी पराक्रमी साहसी योद्धा थे। वो शासक भी रहे और देवनारायण जी ने अनेकों सिद्धियां प्राप्त की। चमत्कारों के आधार पर वह धीरे धीरे देव स्वरूप बनते गए और अपने इष्ट देव के रूप में पूजे जाने लगे। देवनारायण जी ने लोगों के कष्ट व दुखों को दूर किया। उन्होंने बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों को जन्म दिया। उन्होंने आतंकवाद से संघर्ष कर सच्चाई की रक्षा की और शांति स्थापित की। हर असहाय लोगों की देवनारायण जी ने मदद की।